हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने से पहले हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सैम्पल स्पेस मतलब क्या कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। एक कॉइन टॉस करेंगे हम तो उसमें दो पॉसिबिलिटी रहेगी कि या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास टोटल दो ही है, या तो हेड या तो टेल। तो ये हमारा टोटल सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो डाइस का देखते हैं, ठीक है। डाइस का तो अगर हमने डाइस थ्रो किया तो डाइस थ्रो करेंगे हम तो उस पर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो डाइस के ऊपर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4, 5 या 6, ठीक है। तो इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं। तो टोटल सैम्पल स्पेस इसका कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये सिंपल सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, तो अगर अभी हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम देख लेते हैं सबसे पहले तो इधर ये लिख लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। बहुत ही आसान है फॉर्मूला, थोड़ा आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर उतना ही नहीं। तो एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। कि हमने एक कॉइन टॉस किया तो वो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले तो देखो क्या फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इधर पहले हम सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉइन टॉस किया तो कॉइन टॉस करने पे हमारा सैम्पल स्पेस क्या आएगा, या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। इससे कोई पॉसिबिलिटी और कोई हो ही नहीं सकी। तो ये दो हो गए। अभी हम देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा कि हमको हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें हमको देखना है, ये टोटल सैम्पल स्पेस आ गई, उसमें हेड कितनी बार है, एक ही बार हेड है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा एक ही है, और डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये सैम्पल स्पेस है तो सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो 1/2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, सिंपल। और उसी तरह से अगर हमको टेल का पूछते तो टेल में भी क्या हो जाता कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो अभी इस बार टेल है तो इसमें सैम्पल स्पेस तो हमने निकाली है, उसमें टेल देखते तो टेल एक ही है बार है, और डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट तो 2 है। तो ये भी हो गया, बहुत ही आसान है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है हमको कि सैम्पल स्पेस निकाल देनी है। सैम्पल स्पेस निकल के उसमें से तो 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं, ये मानो कि हमने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है। एक डाइस हमने थ्रो किया तो उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैम्पल स्पेस। कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी तो उसमें हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकालेंगे। सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इससे अलग कोई सैम्पल स्पेस में होगा क्योंकि 6 ही पॉसिबल आउटकम है हमारे। तो ये लिख दिया हमने।
अभी क्वेश्चन में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में हमको क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें सैम्पल स्पेस में हम देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, फेवरेबल मतलब अपने को इवन नंबर, तो ये 1 2 और 3, तो 3 हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 6, यानी कि ये क्या होगा 1/2, आ गई प्रोबेबिलिटी, सिंपल। दूसरा अगर हमको ऐसा पूछ ले कि इसमें प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। इसमें भी 1 2 और 3, ठीक है, इसके अलावा कोई आएगा नहीं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम देख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम इसमें हमारे 3 हो गए, और डिवाइड बाई टोटल तो 6 है, इसमें भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने सैम्पल स्पेस और बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडवांस क्वेश्चन, तो तब तक के लिए देखते रहिए।